भाई जितने बच्चे मुखर्जी नगर के आसपास हैं, तो वो जैसे तो पिछली हमारी सारी बात नोट किया हमने, कभी कैसे नोट किया, आप तो नोट हम लोग तो ऐसे बातचीत कहा सर जो भी आप करते हैं ना रिकॉर्ड पे लगा देते हैं, बाद में ले जाकर के उसमें स्कैन कर देते हैं। फिर जैसे आपने अच्छी बात बोला तो आपसे 2 बातें ले लिया, उनसे ले लिया। अब वो लड़का क्रांति करेगा आगे जाके राइटिंग में, क्योंकि किसी से ले रहा है कि भाई कैसे कंटेंट को सजाया जाए, कैसे कंटेंट को प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति जानते हैं व्यापक होता है, हर व्यक्ति में कोई न कोई योग्यता होती है बहुत ज़्यादा। जिसको आप हल्के में ले रहे हैं वो भी कोई 2-4 बात ऐसी बता सकता है जिससे आपका 5 नंबर ज़्यादा हो सकता है, बिना कोई मेहनत किए। इसलिए हर व्यक्ति को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इवन छोटे-छोटे बच्चे भी कई बार बता देते हैं, ये चीज़ ऐसे किया जा सकता है, ऐसे प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आप सोचिए सोशल नेटवर्किंग साइट ने ये बड़ी इसके लिए भूमिका मतलब जागरूकता भी फैला रहा है, ब्रांड का सेवाओं का प्रचार-प्रसार भी कर रहा है। इसके अलावा इसी के माध्यम से आप पहुँच रहे हैं, आजकल तो यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। भाई सोशल मीडिया से एक-एक आदमी की कमाई जानते हैं 10-10 करोड़ महीने। आपको अजीब लगेगा लेकिन है। खाली ये नहीं कि यूट्यूब पे सब्सक्राइबर और व्यूज से, बहुत सारा उसमें जानते हैं तिकड़म कंटेंट डाटा बेचते हैं लोग, और डाटा बड़ी-बड़ी कंपनियां लेती हैं सेल, जैसे उनको पिज्जा बेचना है तो बर्गर बेचना है तो क्या बेचना है। अब जब तक डाटा प्रोटेक्शन बिल नहीं आएगा तब तक लोग आपका डाटा बेचते रहे। जैसे जहां भी आपने सब्सक्राइब किया है तो आपका ईमेल वेल सब चला जाता है, तो उसके साथ जानते इसलिए आप देखते होंगे कई बार आपको अनवांटेड ईमेल या मैसेज आता है स्पैमिंग, तो वो आप सोच रहे होंगे कैसे आता, किसी को आपने सब्सक्राइब किया होगा, किसी को फॉलो किया होगा, या हो सकता है गलती से भी हो गया हो, तो जिसके पास गया उसके पास डाटा। अब उस डाटा जानते बहुत बिकता है, क्योंकि आज का पूरा बिजनेस पहले जैसे अखबार, होर्डिंग, पंपलेट, पोस्टर, अब ये दौर चला गया है। अब तो बार-बार आप टारगेट करेंगे, मान लीजिए 1000 लोगों का आपके पास डाटा है, तो उसमें से 10 आदमी आपकी सर्विस ले सकता है, और ऐसे आप करोड़ों को करेंगे तो 1000 ले सकते हैं। कई करोड़ को लेंगे तो बहुत ईज़ी है, क्योंकि जिसको ज़रूरत है वो तो आएगा ही, है कि नहीं? तो ऐसे में बहुत बिग डाटा इसीलिए जानते हैं, बिग डाटा का एक बड़ा कंसेप्ट आ चुका है, बिग डाटा टेक्नोलॉजी, कैसे उसको डील किया जाए, कैसे उसको डिलीवर किया जाए। अब इस पे अच्छा क्वेश्चन तब बनेगा जब यही डाटा प्रोटेक्शन बिल पास हो जाए। अगर अक्टूबर-नवंबर तक पास हो जाएगी जो शीतकालीन सत्र है, तो एक क्वेश्चन श्योर उससे बनेगा। इसलिए उसकी भूमिका मैं बना दूँगा थोड़ा-थोड़ा, और थोड़ा तो जानते हैं कंप्यूटिंग के साथ जानेंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्योंकि बिना प्रोसेसिंग डाटा ज़्यादा हो जाता है, तो प्रोसेस कैसे करेंगे? जैसे फेसबुक पर सुबह से शाम तक भारत में जितना डाटा पोस्ट हो मतलब जितना कंटेंट आप पोस्ट करते जाएँ अपना फ़ोटो या कुछ भी, तो वो करीब माना जा रहा है कि 700 टीबी तक का डाटा हो जाता है। इतना टीबी डाटा प्रोसेस करके तभी, और जबकि फेसबुक चलाइए चलने लगता है ऐसे। जब इसका मतलब है कितना प्रोसेसिंग की कितनी क्षमता होगी उसकी। फेसबुक ने 5000 सुपर कंप्यूटर लगाया है, भारत में ही 400-500 सुपर कंप्यूटर लगाया हुआ, ताकि आप जो पोस्ट कर रहे हैं ना वो प्रोसेस होगा तभी तो पोस्ट होगा। और कोई देखने का मतलब डाउनलोड कहा जाता है। जैसे फेसबुक खोल रहे हैं, इसको अंग्रेजी मतलब इस भाषा में, टेक्नोलॉजी की भाषा में डिकोड या डाउनलोड कहा जाता है। डाउनलोड करेंगे तब भी तो जानते हैं, दो जब आप किसी चीज को सर्च करते हैं तो 2 सिस्टम काम करता है। एक तो आपके मोबाइल का प्रोसेसर की सर्च तेज होती है, तो उसके पास भी जानते हैं डाटा आ रहा है। मतलब ये देखा जाए तो कम से कम 5 से 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, जिससे आप आर्थिक सशक्तिकरण को देख सकते हैं। और बहुत बड़े-बड़े लोग तो आपके अपने बिहार से ही देख लीजिए, जैसे मैथिली ठाकुर है, बहुत प्रचार-प्रसार उसका हुआ। मैं गया हुआ था भोपाल पढ़ाने, तो मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम था, बाय चांस मुझे भी बुलाया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री की जो वाइफ है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। कई शिवराज जी की वाइफ एक कार्यक्रम चलाती है इंदौर में, तो उससे मैं भी जुड़ा हूँ 30 बच्चों के फ्री पढ़ाने का, तो फिर उनका आईआईटी जेईई का है, तो कई सालों से। तो मैं जा रहा था, देखा मुख्यमंत्री का फोटो इतना छोटा सा, और उसका मैथिली ठाकुर का इतना बड़ा। मैंने कहा ये जानते कहाँ की बिटिया है? तो कह रहे थे नहीं, लेकिन कहीं का है। हमने कहा बिहार की बिटिया है। और भोपाल में ऐसे इतना बड़ा उसका पोस्टर छपा हुआ था। इसी कार्यक्रम में जानते उसको मुख्य जो है अतिथि के रूप में बुलाया गया था। तो बिजनेस वैल्यूम आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री को भी बुलाया है, लेकिन मुख्यमंत्री छोटा रखा था। मुख्यमंत्री को भी बुलाया था। अब मुख्यमंत्री हो सकता है उसके परिचित हो, तो इस नाते मुख्यमंत्री का कोई बहुत ब्रांड करके पेश करने की जरूरत नहीं। जैसे आप ही के घर का कोई आदमी होगा तो उसका क्या फोटो, बस एक दिखाने के लिए हो जाए कि मुख्यमंत्री है, तो ऊपर साइड में उनका हो जाए, राज्यपाल का यहाँ हो जाए, और बीच में बड़ा ही सिंह रहेगा। इसका मतलब जिसको पेश करना चाह रहे हैं उसी तो बड़ा है।
ये जानते हैं 20-20 साल काम करके जो अमिताभ बच्चन या बड़े-बड़े हीरो जो काम नहीं कर पा रहे थे, वो आदमी सोशल मीडिया से लगभग उसी के आसपास की भूमिका में है। आर्थिक सशक्तिकरण बहुत व्यापक हुआ और आए दिन सुनते होंगे ना, वो ढाबा, किसी का ढाबा फेमस हो गया, किसी की चाय फेमस हो गई। एक लाजपत नगर दिल्ली का आपने बाबा वाला ढाबा, और उसका इतना बिकने लगा कि उसको 2 जानते हैं 2 अपना मेनू बनाना पड़ा, फिर वो भी बढ़ गया। कुछ दिन तो इतना चला कि क्या बताएं। फिर बाद में वही होता है कि जब तमाम लोग जो एकाएक उठ जाते हैं ना, तो उनके अंदर आत्मबल, पेशेंस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होता, तो एटीट्यूड में आ जाते हैं बहुत तेजी से। क्योंकि जो जिसने मेहनत से अपना विकास नहीं किया है, उसकी पर्सनालिटी में बहुत सारी चीज नहीं आ पाती, जिस बाधा अपने साथ क्षमता को। फिर उनका बाबा ढाबा फिर आ गए ढाबे पे एक दिन मैं जा रहा था, किसी ने कहा यही है, हमने कहा ये तो इनका बड़ा बड़ा हो गया था, कहा सब छोटा छोटा फिर हो गया वो जिसने किया ना, वही पैसा लेके भाग गया जो बड़ा बड़ा किया वही छोटा छोटा करके चला गया उनका कि नहीं। तो आप सोचिए, लेकिन फिर भी मतलब संभावनाएं कितना है कि एकाएक ऐसे लगता है कि पूरा लाइफ ही चेंज हो जा रही है। तो पहला पॉइंट लिख के कि वस्तु एवं सेवाओं के प्रचार प्रसार में, गुड्स एंड सर्विसेज के, भाई आर्थिक क्या है सशक्तिकरण, वस्तु एवं सेवाओं के प्रचार प्रसार में, मतलब ब्रांडिंग में, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ब्रांड के ब्रांडिंग में, ब्रांडिंग, ब्रांड बनाने में, प्रचार प्रसार से ब्रांडिंग बना। ब्रांडिंग दो ही चीज से, देखिए ब्रांडिंग का मतलब होता है क्रेता वरीयता दे, बायर्स आपको प्रियोरिटी दे। अगर बायर आपको प्रियोरिटी दे रहा है तो उसी को ब्रांडिंग कहा जा रहा है। जैसे आप जाते हैं एडिडास का तमाम जूते रखे, लेकिन आप कहते हैं ये दीजिए एडिडास। जहां ब्रांड बन जाता कोई व्यक्ति, वहां रिसेप्शन पे बातचीत नहीं होती। रिसेप्शन पे बातचीत घटाना है तो ब्रांड आपको बनना पड़ेगा, ताकि लोग जाने और तुरंत जाके प्रोडक्ट ले ले। जैसे मान लीजिए एडिडास के शोरूम में जाइए और उसके रिसेप्शन पे बैठा हुआ आदमी कहे कि एडिडास बड़ा खराब होता है, इसको मत लेना। आपको अगर तुम जानते हो मैं बचपन से पहनता हूँ, जाओ यहाँ से, मैं वही लूंगा। मतलब वो दुकान वाला भी मना करे तो आप लेंगे, क्योंकि आप स्वयं उससे ज्यादा, तुम क्या करो, तुम यहाँ नौकरी करते हो, उससे ज्यादा मैं जानता हूँ। और बाकी में कन्विंस करना पड़ता है, ये प्रोडक्ट ले लीजिए, ये प्रोडक्ट ले लीजिए, ये इसका मतलब ब्रांड नहीं बन पाया तो कन्विंस करना पड़ा कि देखिए इससे भी अच्छा है, तब भी आदमी सोचता अच्छा है। मतलब वो विश्वास नहीं करता, तो सोचता है कि कुछ गड़बड़ होगा। ब्रांड बनने से जानते हैं बातचीत समाप्त हो जाती, सेल परचेज में माइक्रो सेकंड लगता है। और ब्रांडिंग क्या है, ब्रांडिंग माने कोई अच्छी चीज को ब्रांड नहीं कहा जाता। जिस चीज को लोग वरीयता दें उसी को ब्रांड। हाँ, लेकिन जब ब्रांड बनेंगे तो गुणवत्ता सब चीज धारण करना पड़ेगा, नहीं तो डूब जाएंगे। लेकिन ब्रांडिंग का अगर आप अर्थ ढूंढेंगे तो ब्रांड माने कोई अच्छी चीज नहीं, ब्रांड का मतलब ज्यादा लोगों द्वारा पसंद की गई चीज को ब्रांड कहा जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रचार होगा तो लोग के नाम याद आ जाएगा सबको, या आएगा तो उसको जरूर आदमी वरीयता देगा, कहेगा इसको भी ध्यान दीजिए जरा, 4 सामान खरीदना है तो इसका भी ट्राई करते। तो ऐसे धीरे धीरे हो। तो पहला हो गया कि वस्तु और सेवाओं के, दूसरा लिखिए वस्तु और सेवाओं को पहुंचाने में, वस्तु और सेवा को लोगों तक पहुंचाने में। जैसे आप किसी की भूमिका देख लीजिए यूट्यूब की, वस्तु और सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में, वस्तु और सेवाओं, इसको तो जानते हैं, आपने महसूस भी किया होगा। मैंने देखा कि जैसे लोगों ने क्या किया है ना, जिससे दूध का पैकेट लेना है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। पहले गाड़ी आ जाती है 6 बजे, अब व्हाट्सएप ग्रुप है सबके पास, जानते हैं वो बस 500 आदमी काफी होता है बिजनेस के लिए। 500 आदमी का व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास है ना, तो रोज दूध का पैकेट आप 1 किलो 2-2 किलो पहुंचा रहे हैं। उसमें एक पैकेट में 2 रुपए भी मार्जिन है, 500 दूनी 1000 रुपए का काम हो गया। मतलब केवल व्हाट्सएप ग्रुप बना करके कोरोना काल में मैंने देखा सब्जी की सप्लाई, पहले ठेला लगा के शोर मचा के बेचना पड़ता था, आलू आलू टमाटर टमाटर। अभी कोई नीचे उतरता नहीं, वो फोन करता है कि मैडम या सर मैं आ चुका हूँ नीचे, कौन सी सब्जी भेज देना है। वो कहता फला फला भेज देना, भेज दी। व्हाट्सएप ग्रुप से काम चल रहा है, व्हाट्सएप कॉल से काम हो जा रहा है, मैसेज से काम हो जा रहा है। सब या एक साथ मैसेज डाल दिया व्हाट्सएप ग्रुप में कि फला फला सब्जी आ गई है, अब लोग वही ऑर्डर कर रहे हैं। अब सोशल नेटवर्किंग साइट ने क्या कमाल कर दिया है।
तो दूध पहुंचाना है, ताजे फल। एक मैंने देखा कि गाय का दूध का इतना प्रसार हो रहा है कि भाई गाय का दूध आ गया, आप सब गाय का दूध ही लेना चाह रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ, कहता है और बाहर के लोगों को नहीं देंगे। लोग कहते हैं मेरा नाम भी ऐड कर लो भाई, मेरा भी कर लो मेरे भाई। ऑर्गेनिक वाला जाते हैं सब्जी, अब पता नहीं वो ला भी रहा है कि नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ आजकल दिल्ली में, तो हमसे भी कुछ लोग कह रहे थे मेरा भी ऐड करवा। हमने कहा वो देखिए किस एटीट्यूड में ऐड ही नहीं कर रहा है, सामान भी बेचना है उसको। मतलब उसने अपने को ब्रांड के रूप में पेश कर दिया कि ये जो सब्जी है एकदम इसमें खाद नहीं डाली जा रही। और सोशल नेटवर्किंग साइट है कि उसके पास ऑलरेडी कस्टमर पहले के हैं, क्योंकि डाटा है उसके पास। डाटा बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे आप ही किसी से जुड़े हुए हैं और किसी काम में मान लीजिए आपको कहा गया कि कल आना है, तो आप कई बार आते कहते भाई उसी में कहा गया, चलिए सारे नहीं आएंगे तो 10% तो आएंगे। मान लीजिए कोई सम्मेलन करना है, कोई आंदोलन करना है, संसाधन है आपके पास, कोई वैसा बैकिंग लिंक करना है, कुछ भी करना है, तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट इस मामले में देखा जाए प्रोडक्ट को पहुंचा भी रहा है बहुत लोगों तक, है कि नहीं। तो दूसरा लिखा अपने वस्तु और सेवाओं को पहुंचाने में। तीसरा पॉइंट लिखे। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, तीसरे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, मतलब आप सीमा पार तक पहुंचाने, मतलब आपका सामान अमेरिका में बिक सकता है, पान का ऑर्डर वहां से आ रहा है कि नहीं, या जानते हैं भारत की अनेक चीजों का ऑर्डर वहां से आ रहा है। तो ये आपकी जो मतलब व्यवसाय के जो आइटम्स हैं, व्यवसाय की जो मदें हैं, वस्तु और सेवाएं हैं, उसको सुदूर दूसरे देश तक सीमा पार व्यापार करवाने में सक्षम। तो अगला पॉइंट लिखे, सीमा व्यापार, सीमा पार, क्रॉस बॉर्डर, सीमा पार व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराने में, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की सुविधा उपलब्ध कराने में, सीमा पार व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराने में, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। इसमें कई पॉइंट है, जैसे आप कहीं केपीओ, बीपीओ, एलपीओ, एमपीओ, ये भाई आप यहीं से किसी को ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं, इसी को केपीओ कहा जाता है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, या किसी को सलाह देना चाहते हैं। मान लीजिए कोई एमए करना चाहता है, आपने वो प्रिस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसको आइडिया नहीं, आपने कहा देखो मेरे भाई इकोनॉमिक्स ये है, इस जाता है, ये ध्यान रखा जाता है, ऐसे कर लो, अब जाके प्रिस्टन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेगा जो टॉपिक समझ में। तो अब ऐसा इंडिविजुअल तो नहीं करते, कोई संस्था होती है वो कहती है, वो इकट्ठा डीलिंग कर लेती है हमसे। तो मैं कहता हूँ चलिए अच्छा है, वीक में एक दिन लेक्चर ले लेंगे। अब उसमें बहुत सारे बच्चे मेरे पास भी हार्वर्ड वगैरह के हैं। अब जानते हैं इतना आसान है, आप खाली किसी कंपनी से, आप जितना ये कंपनियां नहीं है, इन्फोसिस है हो गए, ये सब से सब जानते हैं, एक बार आप जुड़ जाएंगे तो आपको। मैं पेरिस विश्वविद्यालय में लेक्चर लेने गया, प्रिस्टन में मैंने लिया लेक्चर, और बड़ा पैसा देती है सब, आप आश्चर्यचकित होंगे। वहां न्यूनतम तो हमने कहा कितना है, हमको जो ले गया था वो उसने बताया कि $10,000 देंगे। अब जब बोल, जैसे यहाँ हम लोग पढ़ाते हैं तो कई बार ज्यादा पढ़ाने को लोग बुरा मानते हैं, नहीं ज्यादा पढ़ाता है ये आदमी। वहां मैं, हमारी आदत यही की है, मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ा दिया। उसने कहा नहीं आपका $25,000 हो गया। मैंने कहा क्यों? कहा 2.5 घंटे आपने क्लास ले लिया, 45 मिनट के लिए था ये। हमने कहा ज्यादा पढ़ाना, यहाँ तो बड़ा फायदा हो गया। 18-20 लाख रुपए काम हो गया 2.5 घंटे में। हमने कहा बाप रे बाप, अब तो मुझे पता नहीं था, मैं सारी जगह पढ़ाया होता हमने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारा आपसे तय $10,000 का हुआ है। कहा नहीं नहीं, आप ज्यादा कर गए, ज्यादा कर गए, ये संभव नहीं, हमारे यहाँ शोषण नहीं हो सकता, ह्यूमन राइट का रूल लागू है। हमने कहा ये तो बड़ा अच्छा, पिछला भूल गए थे, नहीं वहां भी 2.5 घंटा कर दिए होते ये तो कई महीनों का इनकम दे रहा है इकट्ठा, है कि नहीं। ये वहां बहुत ज्यादा रेट है सर्विसेज का। तो आप सोचिए, पहला अनुभव ऐसा हुआ कि भाई ज्यादा पढ़ाना भी नुकसानदायक नहीं है, वो जोड़ रहा है, क्योंकि उसके यहाँ प्रोफेसर सब 45। अब हम लोग समझाने लगे और उसको अच्छा लगने लगा सबको कि भाई, क्योंकि उस लेक्चर पे, जो लेक्चर 45 मिनट का, उस पर मेहनत भी करना पड़ता 10-15 दिन, क्योंकि इंटरनेशनल है भाई, बेइज्जती ना हो जाए। तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में अवसर मिला है, इतना बड़ा मंच मिला है, तो उसको खूब, उसके सारे जानते हैं जनरल्स वगैरह, उसके सारे लेक्चर स्वयं के अपने को तराशा जाता है, शब्द भी ध्यान रखा जाता है। यद्यप उसमें मेहनत होती है, लेकिन फिर भी पेमेंट के हिसाब से मेहनत क्या है, कुछ भी नहीं है। और ये आप लोगों में से कोई भी कर सकता, मतलब ऐसा नहीं कि कोई अद्भुत है। इन्फोसिस वाले ने ही हमको सबसे पहले ऑफर किया था। मैं उसके एक लेक्चर में गया, उसने कहा सर हमारा है, तो क्या आप जुड़ना चाहेंगे? मैंने कहा देखिए मेरे पास टाइम तो रहता नहीं। कहा सर एक बार जो मीटिंग है ऐसे, कहा चलिए, एक दिन जिद करके करवा दिया। और फिर उसने लेक्चर दिया पेरिस विश्वविद्यालय। हमने कहा चलिए, पेरिस हमारे एक मित्र हैं, वो राजदूत है वहाँ, तो हमने कहा चलिए उनके साथ वहाँ घूमने का भी मौका मिलेगा, ये भी।
और वहां से तुरंत ब्रिस्टल ले गया, हार्वर्ड ले। हमने कहा इसका तो इतना ज्यादा, अब वो उसमें 50% उसका भी है, इसके बाद भी आप सोच लीजिए क्या होगा रेट। जैसे उसने क्या किया, ठेका ले लिया ना कि हम लेक्चर करवाएंगे फला फला विषय पे। यूनिवर्सिटी को इसलिए अच्छा है कि उनको परमानेंट प्रोफेसर नहीं रखना पड़ रहा या शोधात्मक प्रोफेसर नहीं रखना पड़ रहा। ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट का ही कमाल है। वो सर्च करते, इसीलिए जब आपके पास कोई विचार हो ना तो आप किसी न किसी जगह जरूर बोला करिए। जैसे यूट्यूब पे ही 5 मिनट बोल दीजिए, या आप वीडियो बना लीजिए, नहीं बोल पाइए किसी दिन इकट्ठा सब डलवा दीजिए। धीरे धीरे वो 2-4 साल में जानते हैं आपका एक प्रभाव जब होता है, भाई हर व्यक्ति रिफाइन होता रहता है ना काम करते करते, तो आप कहीं न कहीं से आप उठते हैं। वो आपके पास बहुत सारे वीडियोज आपको देखने का दूसरे को मौका मिलता, सोचता है ये आदमी ठीक बोलता है, इसी की जरूरत है आपको। ये केपीओ है। ऐसे जानते हैं एलपीओ, लीगल प्रोसेस आउटसोर्स। मैंने देखा कई एडवोकेट यहाँ के हैं जो फाइलिंग का काम करते हैं न्यूयॉर्क के कोर्ट के लिए, यही सब 30,000 का, करकरडूमा का, साकेत कोर्ट का, रोहिणी कोर्ट का। मतलब दिल्ली के जो कोर्ट में जहां काम नहीं है वकील के पास, वो वकील को आप हल्के मत लीजिएगा, वो कम नहीं रहा है, वो एलपीओ कर रहा है। अच्छा, मेडिकल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तमाम जानते हैं हमारे जो डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस और तमाम ऐसे। इसी तरीके से जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है वो तो आप जान ही रहे हैं। ऐसे बहुत तरीके का इसमें सोशल मीडिया की एक बड़ी भूमिका है। मतलब जो हम लोगों ने पहले बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से शुरू किया था, आज वो इंडिविजुअल हो चुका, गिग इकोनॉमी का पार्ट है। दिस इज द पार्ट ऑफ गिग इकोनॉमी। आप फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं। तमाम लोग तो खाली मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से जानते हैं, अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। कुछ अनायास ही बोलते गए और बाद में सब ने मोटिवेशन ले लिया। आप कुछ भी बोलिए, उससे मोटिवेशन किसी न किसी को हो ही जाएगा। और मोटिवेशनल स्पीकर हैवी पेमेंट के साथ काम करते हैं, क्योंकि कई का नियम है कि एक आध दो मोटिवेशनल स्पीकर को हम बुलाएंगे, उसका इंस्टीट्यूट का नियम। तो जिस भी किसी को बुलाएगा दुनिया में, तो कोई ना कोई तो उसका लाभार्थी होगा कि नहीं होगा, ये जानते हैं। इसके अगला पॉइंट लिख लीजिए आप, ये लिखा आपने सीमा पार। हाँ, तो इसमें व्यापार, सीमा पार क्या व्यापार, सीमा पार जानते हैं हर तरीके का, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जैसे लिखे जैसे सीमा पार, जैसे सीमा पार ज्ञान की सेवा, ये केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउट, जैसे सीमा पार ज्ञान की सेवा है, सीमा पार एलपीओ है, लीगल प्रोसेसिंग है, विधिक सेवा है, चिकित्सीय सेवा है, ये बैठे बैठे सीमा पार विधिक सेवा है, चिकित्सीय सेवा है, मेडिकल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, या बिजनेस कोई डीलिंग है, करियर काउंसलिंग है। ब्रैकेट बंद कर लीजिए। मतलब ऐसे बहुत सारा काम है जिसमें आप चीजों, अच्छा बहुत सारे विद्यार्थी विदेशों के ना कंटेंट बनाने का देते हैं। मतलब आपको अपना नोट्स नहीं बनाना चाहते, आपको देते हैं कि नोट्स बना दीजिए। अब आपने बना के उसको दे दिया और उसको मोटे तौर पर समझा दिया। अब वो घूम रहा है पूरा, क्योंकि अमेरिका में विद्यार्थी सीरियस नहीं होते बहुत पढ़ाई, क्योंकि वहां पढ़ाई से कैरियर नहीं मिलता है। वहां कैरियर है इसलिए पढ़ता है थोड़ा बहुत। हमारे यहाँ तो लोग पढ़ाई के लिए थोड़ी पढ़ते हैं, नौकरी के लिए पढ़ते हैं 99%। अमेरिका में कोई नौकरी के लिए नहीं पढ़ता, वहां तो सबके पास नौकरी सरकार ही दे रही है, वहां कौन नौकरी करना है। इसलिए वहां पढ़ाई कंटिन्यूटी में नहीं की जाती कि आपने ऐसे मान लीजिए ग्रेजुएशन शुरू किया तो 3 साल में खत्म कर देंगे, जैसे कर लिया फिर बिजनेस कर रहा, 3 साल कहीं निकल गया इंडोनेशिया घूमने, अब लौट के आएगा तब दूसरी बार एग्जाम देगा, बल्कि बच्चे को वेट करना पड़ेगा कब आएगा मेरा भाई। इसलिए अब हमारे यहाँ शिक्षा नीति में इसको शामिल किया गया है कि ये सब आपका डिपॉजिट हो जाएगा, चाहे जब आप करिए डिग्री, 1 साल भी कर दिया डिपॉजिटरी बनाई जा रही है। अब नई शिक्षा नीति पढ़ा होगा ना, एकदम कॉपी है दूसरे की। अब तीसरी बार आएगा तो फिर कर लेगा थोड़ा सा, उसको कौन सा आपके नाते की शिक्षा से क्या हो जाएगा, उसका आनंद में है तो थोड़ा बहुत कर ले रहा है, या किसी को बताना है, थोड़ा सा हाईली क्वालिफाइड दिखाना है, स्टेटस सिंबल है मुझे लगता है वहाँ पे। और पढ़ाई से तो कोई नौकरी का संबंध या बिजनेस का संबंध वहाँ है, तो जितने बड़े बड़े बिलियनियर्स जो उतने ज्यादा थे, स्टीव जॉब्स भी उतना अच्छा ही नहीं पढ़ा था, वो तो बाद में थोड़ा बहुत ये लोग अपना, इन लोगों को तो भाई बिल गेट्स को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पीएचडी की डिग्री दिया, तो बिल गेट्स ने बताया इसी यूनिवर्सिटी ने हमारा ग्रेजुएशन में नाम नहीं लिखा था। अब तब बताया तो बाकी लोग दबाव में आ गए, कहा इसी यूनिवर्सिटी में बहुत कोशिश किया था हमने ग्रेजुएशन करने की।
यही यूनिवर्सिटी हमको पीएचडी डिग्री दे रही है, आनंद कर रही है। कहा यही अगर हमारा पढ़ना सपना था, लेकिन अब सपना सब भूल गए, अब उसको देखना सपना है उस यूनिवर्सिटी को। कभी नाव गाड़ी पे और कभी गाड़ी नाव पे। बहुत तेज जाते, लाइफ चेंज होती है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में रहते हुए कभी घबराना नहीं है, ये एंजॉय कर लीजिए इस लाइफ। दोबारा ये लाइफ आएगी नहीं, दोबारा आप स्टूडेंट बन ही नहीं पाएंगे जाने के बाद। तो आप सोचिए, सीमा पार आप सर्विस दे रहे हैं। अगला पॉइंट लिखिए आप, अगला पॉइंट लिखिए। अच्छा, जो ये हैकाथन है, मैं चाहता हूँ इस पे भी एक पॉइंट आप लिखें। जैसे हैकाथन में क्या है, ऑनलाइन ही जैसे तमाम लोग ऑनलाइन रिसर्च करते हैं और मात्र 72 घंटे में करीब 4-4, 5-5 हजार रिसर्च हो जाता है, क्योंकि लोग नॉलेज शेयर करते हैं और हर व्यक्ति अपना जानते हैं, जो है अपने रिसर्च प्रोसेस को कंप्लीट करता है। सब जो है रिसर्च, देखिए जैसे जैसे आईएएस आईपीएस बनने के लिए क्या होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए। ऐसे वैज्ञानिक बनने के लिए रिसर्च पेपर होना चाहिए। जैसे आईएएस आईपीएस बनने के लिए नोट्स होना चाहिए। जिसके पास नोट्स है, जान लीजिए आगे जरूर सेलेक्ट हो जाएगा। कायदे से सारे पार्ट का एक विधिवत नोट्स हो। तो कहा जाता है जिस प्रकार से आईएएस आईपीएस बनने के लिए नोट्स की जरूरत होती है, ऐसे वैज्ञानिक बनने के लिए रिसर्च पेपर की जरूरत होती है। तो पहले आप रिसर्च प्रोसेस बना लीजिए पहले, फिर खाली एक्सपेरिमेंट करिए, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए वैज्ञानिक बनना बड़ा आसान। चीजों को अगर आप भाई सीएन का नाम क्यों है, 5000 रिसर्च पेपर है। कई रिसर्च पेपर पे 3 नोबेल पुरस्कार मिल चुका, उनको नहीं नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन उनके रिसर्च पेपर पर जिसने किया उनको उसको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तभी तो सीएनआर राव को भारत रत्न दिया गया। घबराने लगी भारत सरकार ही, क्योंकि वो आदमी 5000 रिसर्च पेपर है उसका सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पे। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का मतलब यही, जो प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर, सोलर सेल के पैनल्स, ठोस अवस्था रसायन, बैटरी बनाना। तो इस पर 5000 जो ऐसे करली वाले सीएनआर राव सर का। तो सीएनआर राव को इसीलिए तो आप जानते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट बहुत अच्छा मौका देता है अनुसंधान को, नवाचार को, तकनीकी विस्तार को बढ़ावा देने में और उसको फैलाने में, उसको पॉपुलराइज करने में। और दूसरे स्वयं सोशल नेटवर्किंग साइट भी एक तरीके का नवाचार ही है। तो लिख लीजिए, अनुसंधान, नवाचार, तकनीकी के विस्तार को, अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी के विस्तार को बढ़ावा देने में, रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन को, तकनीकी विस्तार को, अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी विस्तार को बढ़ावा देने में। अगला पॉइंट लिखिए, रोजगार उत्पन्न करने में। सारी सोशल नेटवर्किंग साइट ने रोजगार दिया काफी लोगों को, रोजगार उत्पन्न करने में, रोजगार उत्पन्न करने में। तो इस तरीके से देखा जाए, मतलब पॉइंट तो बहुत सारे लिख सकते हैं, ये तो 2-4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो ध्यान रखना है आपको। तो ये देखा जाए आर्थिक सशक्तिकरण में इसकी भूमिका है। इसी प्रकार से सांस्कृतिक प्रोत्साहन में, सांस्कृतिक कल्चरल प्रमोशन में, कल्चरल एम्पावरमेंट में भी भूमिका है। जिस जाति और समाज को आप लीनियर जात समझ रहे थे और उसकी चीजों को नहीं जान पा रहे थे, मैंने देखा कि जो अलीराजपुर है ना, वो ये इंदौर से आगे जाइए, खंडवा के बगल में निमाड़ वाले में भी मैं, तो निमाड़ में एक गायक था, वो मुझसे मिलने आया। तो लोगों ने कहा सर ये बहुत बड़े स्टार है। मैंने कहा नमस्ते जी। कहा कि ये जो है कौन सी जात का, कोई जनजात नाम बोल गए। देखिए फिर हमने, तो वो जानते हैं किसी कोई एक ऐसी जनजात है जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं, तो वो पहाड़ पे वहीं रहती है, निमाड़ वाले इलाके में। तो मैं अलीराजपुर में एक कार्यक्रम में गया हुआ था, तो अलीराजपुर से मुझे निमाड़ जाना था, वहीं उस आदमी को बुलाया गया। हमारे साथ उसका है एक जगह, लेकिन वो मेरे वाले पे नहीं है, वो अपने पे डाला है। उसने मेरा इंटरव्यू वगैरह भी लिया है। तो वो ऐसी लीनियर जात थी जो समाज के सामने आती नहीं थी, लेकिन इसे सोशल मीडिया से उसके सारी कल्चर, सारा खान पान, रहन सहन, इंदौर में 3-4 ढाबे खुले हैं उसके लिए, सब भोजन करने लोग जाते हैं उस जनजाति का। और वही थोड़ा सा नए तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं वो लोग, जनजातियों का एकदम वनवासी भोजन, एकदम शुद्ध पर शुद्ध। तो सोचिए आप, ये कल्चरल प्रमोशन है कि नहीं? मतलब जिससे आप परिचित नहीं थे, जिस अभी जैसे बुशमैन, आप अगर यही सोशल मीडिया नहीं होता ना तो आप बुशमैन को कभी देख नहीं पाते। आप अभी बुशमैन के साथ बहुत लोगों ने डाला हुआ पोस्ट किया, आप कहिए बुशमैन आ जाएगा, बुशमैन की जीवन शैली हजारों लोगों ने डाला हुआ उसमें।
पिग्मी का जीवन कैसे होता है, पूरा वीडियो मिलेगा आपको सीधे। फिर उसके बारे में जब परिचित होंगे तो आप भी सोचेंगे भाई क्या होता है जो ये खाता है, क्या होता है जो ये करता है, कैसे ये पहनता है, कैसे इसकी स्टाइल है। आजकल लोग ट्राइबल स्टाइल रख ही रहे हैं है कि नहीं? चेहरा भी वैसे बना रहे हैं, ऐसे अगर है तो इस पे बना लिया, थोड़ा सा इस पे बना लीजिए, थोड़ा इस पे बना लिया, थोड़ा यहाँ बना, मतलब बहुत तरीके का है सारा। तो एक तरीके से देखा जाए तो तमाम जातियों का, जनजातियों का, क्षेत्रों का, समाज का पूरा जानते हैं उभार और प्रसार हो रहा है। इवन मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने जारवा को ऐसे देखा है ही नहीं, लेकिन मैं देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं तो सारी जातियों को देखा। अंडमान निकोबार में बहुत बार गया है। बिस्माइल सर वहाँ के राज्यपाल भी थे, इसके बाद भी हम